हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कलयुग में कल्कि जी के साथ काल भैरव ही नहीं, बहुत सारे देवी देवता आने वाले हैं। बहुत सारे क्या, सभी देवी देवता धरती पर आने वाले हैं अपना रूप बदल बदल के, या एक ही रूप में। जैसे हम हनुमान जी को जानते हैं ना, शिव जी का एक रूप है, अंश अवतार है। इसी तरीके से सभी देवी देवताओं के अंश भी धरती पर आने वाले हैं और आ ही चुके हैं, है ना। और भगवान के एनर्जी जागृत होने का इंतजार कर रहे हैं। तो सारे देवी देवता अभी के टाइम पे ही क्यों ऐसे आ रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो है कलयुग जो समाप्त हो रहा है, ये सतयुग की शुरुआत है। कहने का मतलब, जैसे त्रेता युग में राम जी आए, है ना। तो उस समय 25% फिर भी लोगों के मन में जो है धर्म के प्रति आस्था कम हो गई थी और पाप बढ़ चुका था, है ना। उसी प्रकार द्वापर में 50% हो गया था। कलयुग में तो पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन आप ये सोचिए कि जो कल्कि जी आएंगे तो ये पूरी तरीके से चेंज होगा, बहुत बड़ा ये चेंज होने वाला है। और ऐसा चेंज भगवान अपने पूर्ण अवतार में 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, और ये जड़ से समूल चेंज हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? पूरी तरीके से परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो कलयुग के पहले, जो अभी के टाइम पे हो रहा है, सीधी बात है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूरा जड़ से परिवर्तन हो रहा है। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि 0.2% लोग रहेंगे या 0.5% लोग? कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ, त्रेता युग में हुआ ना द्वापर युग में हुआ। अभी जो है समूल नाश हो रहा है, पूरी तरीके से सब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारी देवी देवता भी अभी धरती पर विराजमान हैं वर्तमान समय में, ताकि वो सब कुछ संभाल सके, सबको सपोर्ट कर सके, कल्कि जी को और भक्तों को ध्यान रख सके। वो हम लोग भले नहीं समझ पा रहे कि कौन है देवी देवता, लेकिन उस समय तो है ना अभी वो धरती पर। और मेन उसका कारण क्या है पता है आपको? कि इस समय कलयुग के नियम से सब कुछ बंधे हुए थे। मतलब भगवान भी जो अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार ही चलते, सीधी बात है। तो कलयुग में क्या हुआ था, जैसे हम बता रहे हैं ना, कि त्रेता में 25% पाप था लोगों के मन में, और द्वापर में 50%, कलयुग में इस तरीके से 75% था। लेकिन वो धीरे धीरे 100 की उस श्रेणी में आने लगा। पूरे 100% तो अभी नहीं है, कुछ लोग तो बचे ही हैं जो अच्छे हैं, भक्त हैं। तो क्या हो रहा है, भगवान भी बंधे हुए थे। और जैसे जैसे हम सतयुग की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कल्कि जी की एनर्जी जो जागृत हो रही है ना, उन्हीं के साथ साथ पूरी देवी देवताओं की शक्ति भी जागृत हो रही है। अभी के पहले ऐसा नहीं लग रहा था कि हम इतने पूजा पाठ करते फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा है, इतने ज़्यादा यज्ञ हवन हो रहे हैं फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। अब देखो ना, जो पहले से भी ज़्यादा अभी मंदिर ज़्यादा है। अभी सब लोग आपको ज़्यादा धार्मिक नज़र आएंगे, जहाँ देखो मंदिर इतने सारे, रामायण भजन कीर्तन जो भी है, पूजा पाठ सब चलता रहता है। कितना ज़्यादा भीड़ रहती है मंदिरों में, है ना। तो अभी के टाइम पे ऐसा होने के बाद भी लोगों को फल क्यों नहीं मिल रहा था? उसका सबसे मेन यही कारण था कि देवी देवता भी बंधन में बंधे हुए थे। क्योंकि भक्त से ही भगवान होता है। जब हमारी एनर्जी ही पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी, तो हम पूरे मन से भगवान को याद भी नहीं कर पा रहे थे, पूरे तरीके से भगवान की भक्ति भी नहीं कर पा रहे थे। अब क्या हो रहा है, कल्कि जी के आने के बाद, है ना, सबकी एनर्जी खुल रही है, सबकी एनर्जी काम कर रही है, सबके मन से जो कलयुग का असर है वो कम हो रहा है। जो भक्त है अपनी भक्ति से उस कलयुग के असर को कम कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा मन भगवान में लग रहा है, तो भगवान की भी एनर्जी खुल रही है, धीरे धीरे उनकी भी एनर्जी जो है जागृत हो रही है। तो ये बोल देते हैं ना लोगों को कि बस काल भैरव आ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा अलग से हेडिंग डालने से लोगों का इंटरेस्ट जाता है उस वीडियो की तरफ, है ना, कि काल भैरव आ रही है, काली माता आ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि काली माता भी हो गई, काल भैरव भी हो गए, शिव जी भी हो गए। शिव जी का एक अवतार तो है ही हनुमान जी, लेकिन फिर भी सब धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर तो कलयुग अपना काम कर रहा है ना। हम बार बार कहते हैं कि जिस दिन जो है भक्तों का असर पूरी तरीके से हट जाएगा, कलयुग का असर भक्तों के ऊपर से, या कल्कि जी की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, सारे भगवान के साथ साथ सारे भक्तों को भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से देवी देवता धरती पर है। पता क्यों नहीं चल रहा है?
क्योंकि अब जैसे अपने पुराने अवतार में थोड़ी आ रहे हैं, भगवान जब आएंगे तो युग के अनुसार आएंगे ना। अभी वो आ रहे होंगे तो पेंट शर्ट पहन रहे होंगे, लड़कियां होंगी तो आज के हिसाब से जो मतलब देवी माताएं होंगी वो आज के हिसाब के कपड़े पहन रही होंगी, सूट वगैरह साड़ी वगैरह जैसे भी। तो उनको पहचानना अब बिल्कुल कठिन हो गया है। पहले की तरह इतने सारे जेवर लाद के, जेवर पहन के थोड़ी आ रही हैं अभी, या भगवान भी इस तरीके से नहीं आ रहे तो हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये पूरी पक्की बात है कि सारे देवी देवता धरती पर आ रहे हैं। और समझ जाओ कि भगवान के दर्शन करने को और उनका जो दूसरा काम है, जो इतना ज़्यादा तबाही मचने वाला है, हाहाकार मचने वाला है धरती पर, उसको कौन संभालेगा? भगवान ही तो संभाल सकते हैं, ये और किसी के बस की बात नहीं है। आप ही सोचिए, इतना ज़्यादा हाहाकार मचेगा, लोगों को इतनी हालत ख़राब होगी तो उसको कौन देख पाएगा? और देखने के बाद सामान्य इंसान उसको सह पाएगा, ये भी तो कठिन हो जाता है। जैसे अपने ही लोग हैं राक्षस प्रवृत्ति के, हमें तो नहीं मालूम अभी कौन है नहीं है, अपने ही लोग इस श्रेणी में आते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा होता है तो उनको कौन देख पाएगा? और देखने के बाद उसको सहन करना कितना कठिन होगा। जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, बाकी लोगों का क्या? तो वही स्ट्रॉन्ग लोग धरती पर रह सकते हैं, जो ये सब कुछ सह सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ ना कि सर्वाइव वही कर पाएगा इतनी ज़्यादा कलयुग के टाइम पे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बहुत ही ज़्यादा कौन है स्ट्रॉन्ग? देवी देवता, जो संत महापुरुष है वही तो स्ट्रॉन्ग होंगे, जो भगवान के भक्त होंगे। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।